तो पी ब्लॉक एलिमेंट्स को कंटिन्यू करते हुए इस वीडियो में हम सबसे पहले चर्चा करेंगे फॉस्फीन के बारे में, जिसका फॉर्मूला क्या होता है PH3। ठीक है। और यदि इसकी संरचना के बारे में यदि हम बात करें तो इसकी संरचना भी NH3 के समान होती है, यानी फॉस्फोरस के पास में एक लोन पेयर और कितने बॉन्ड पेयर हैं, 3। तब इसकी शेप कैसी होगी, त्रिकोणीय पिरामिड। अब इसको हम बनाएंगे कैसे, तो सबसे पहले जो रिएक्शन है उसके अंदर हमने कैल्शियम फॉस्फाइड की अभिक्रिया किसके साथ करवाई है, जल के साथ में। तो यदि बात करें कैल्शियम फॉस्फाइड की स्ट्रक्चर की तो कुछ इस प्रकार से होती है। ठीक है, यानी 3 कैल्शियम एटम है और 2 क्या है, फॉस्फोरस है। चूंकि हमें पता है जो फॉस्फोरस है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैल्शियम की तुलना में अधिक होने के कारण जो ये फॉस्फोरस के एटम है इस पे चार्ज कितना देखने को मिलेगा हमें, -3। इसी प्रकार इस वाले फॉस्फोरस पे चार्ज कितना देखने को मिलेगा, -3। ठीक है। और रही बात कैल्शियम की, तो कैल्शियम पे चार्ज कितना होता है, +2 और +2। अब जब इनकी अभिक्रिया हम जल के साथ करवाएंगे तो जो P-3 है यानी फॉस्फेट जो आयन है वो क्या कर लेगा, वो H2O के H+ आयन को अपने साथ रख लेगा। तो कितना नेगेटिव चार्ज है, 3। तो कितने H+ लेगा, ये 3 लेगा और किसका फॉर्मेशन करेगा, PH3 का। इसी प्रकार ये भी कितने H+ लेगा, 3। यहाँ लिख देता हूँ मैं 3 और ये भी 3, यानी हमने टोटल वाटर के मॉलिक्यूल कितने ले लिए, 6। तो यहाँ पे भी किसका निर्माण होगा, फॉस्फीन का होगा। यानी कितने मॉलिक्यूल फॉस्फीन के बने, 1 और ये 2। अब जो वाटर का H+ आयन है उसने तो P-3 के साथ में क्या बना लिया, फॉस्फीन बना ली। अब जो OH वाला जो पार्ट है वो कहाँ जुड़ेगा, कैल्शियम के साथ में, और किसका फॉर्मेशन करेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। तो ये अभिक्रिया है जो हमें क्या बताती है कि जब भी कैल्शियम फॉस्फेट की अभिक्रिया हम वाटर के साथ में करते हैं तो क्या बनता है, फॉस्फीन बनती है। अब चाहे आप वाटर की जगह क्या ले लो, HCl, यानी आपने एसिड ले लिया है तब भी आपको पता है HCl का जो H+ आयन है वो किसके साथ जुड़ेगा, P-3 के साथ में जुड़ेगा और किसका फॉर्मेशन कर लेगा, PH3 का। और कैल्शियम के साथ में यहाँ पर क्या जुड़ रहा था, OH। कब, जब हमने H2O का मॉलिक्यूल लिया था। अब यहाँ पर क्या जुड़ेगा, क्लोरीन जुड़ेगा। तो ये रिएक्शन इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इजी है कि जब भी कैल्शियम फॉस्फाइड की अभिक्रिया हम वाटर या एसिड के साथ करवाते हैं तो फॉस्फीन का फॉर्मेशन होता है। अब इस रिएक्शन के बारे में हमने चर्चा कर रखी है कि जब भी P4 की अभिक्रिया हम सोडियम हाइड्रोक्साइड और वाटर के साथ करवाते हैं तो फॉस्फीन बनती है। तो ये इनके मेथड थे फॉस्फीन को बनाने के लिए। अब इनकी रासायनिक अभिक्रिया के बारे में चर्चा करते हैं। तो ज़्यादा कोई काम की रिएक्शन नहीं है। जब PH3 की अभिक्रिया हम
HI के साथ करवाते हैं तो एक तरीके से क्या बनता है, ये फॉस्फोनियम आयोडाइड बनता है। ठीक है, जैसे अमोनियम क्लोराइड बनता है वैसे क्या बनता है यहाँ पे फॉस्फोनियम आयोडाइड। और ये जो फॉस्फोनियम आयोडाइड बना है ये KOH के साथ में रिएक्शन करता है। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि इसका जो K है और इसका I, तो ये तो हो गया KI के रूप में बाहर। अब बचा क्या, OH। तो OH क्या करेगा, ये वाला OH क्या करेगा, PH4 के एक H के साथ में क्या बना लेगा, H2O बना लेगा। अब हमारे पास कौन सा प्रोडक्ट बच गया, तो हमारे पास PS3 शेष रह गया है। ठीक है, तो ये रिएक्शन थी फॉस्फीन की। तो आपको तो केवल इतना ध्यान रखना है कि जब भी कैल्शियम फॉस्फेट की अभिक्रिया हम वाटर या एसिड के साथ करवाते हैं तो फॉस्फीन बनती है। और ये वाली रिएक्शन मोस्ट इम्पोर्टेंट रिएक्शन है। ठीक है, केमिकल रिएक्शन याद रहे चाहे ना रहे कोई बात नहीं है। अब चर्चा करते हैं इनके हैलाइड्स की। तो जो फॉस्फोरस है वो दो प्रकार के हैलाइड बनाता है, PX3 और PX5। जैसे कि PX3 के अंदर कौन सा एग्जाम्पल आता है इसका, PCl3 का। तो इसकी शेप भी कैसी होगी, यदि बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर हम देखें तो बॉन्ड पेयर इसके पास में कितने हैं, 3 और एक लोन पेयर है। तो इसकी जो शेप होगी वो कैसी होगी, त्रिकोणीय पिरामिड होती है। ठीक है, तो ये कहानी थी PCl3 की। अब इसको बनाने की विधियाँ कौन कौन सी है, वाइट फॉस्फोरस की अभिक्रिया हम क्लोरीन के साथ करते हैं तो किसका फॉर्मेशन होगा, PCl3 का। अब PCl3 की केमिकल रिएक्शंस के बारे में चर्चा करते हैं। तो एक चीज़ आप ध्यान रख लो, जब भी PCl3 की अभिक्रिया हम वाटर, एसिटिक एसिड या एथेनॉल के साथ करवाते हैं तो एक कॉमन प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है जिसका नाम है ऑर्थोफॉस्फोरस अम्ल। ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है कि जब भी PCl3 की अभिक्रिया हम वाटर, एसिटिक एसिड अथवा एथेनॉल के साथ करवाएंगे तो ऑर्थोफॉस्फोरस अम्ल का फॉर्मेशन होता है। जैसे कि हमने फर्स्ट रिएक्शन के अंदर PCl3 की अभिक्रिया किसके साथ करवाई, H2O के साथ में। तो इस फॉस्फोरस के पास में कितने क्लोरीन है, 3। तो हमें 3 H2O के मॉलिक्यूल लेने हैं। तो आप क्या करोगे, यहाँ H OH, इसी प्रकार यहाँ H OH H और OH। ठीक है, और यहाँ से HCl, इसी प्रकार यहाँ से HCl और यहाँ से HCl के 3 मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएंगे। तो ये तो बन जाएगा 3HCl। अब बचा क्या, सबसे पहले 3 हाइड्रोजन तो H3, फिर एक फॉस्फोरस और 3 ऑक्सीजन यानी ऑर्थोफॉस्फोरस अम्ल। इसी प्रकार जब हम एसिटिक एसिड की अभिक्रिया PCl3 के साथ करवाएंगे तो हमें एसिटिक एसिड के कितने मॉलिक्यूल लेने पड़ेंगे, 3। तो क्या होगा, तो मैं एक रिएक्शन आपको करके बता देता हूँ। PCl3, ठीक है। अब एसिटिक एसिड का हम एक मॉलिक्यूल लेते हैं तो आपको क्या करना है, जरा इसको
तो आपको OH C डबल बॉन्ड O CH3 इस प्रकार से मॉलिक्यूल्स को अरेंज करना है। तो बॉन्ड ब्रेक कहाँ से होगा? यहाँ से, इस प्रकार से, ठीक है। यानी एक मॉलिक्यूल ये रहा। इसी प्रकार दूसरा मॉलिक्यूल हम यहाँ रखते हैं, तो इस प्रकार से C डबल बॉन्ड O और ये CH3 और ये OH, तो यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा, ठीक है। इसी प्रकार ये जो फॉस्फोरस और ये क्लोरीन वाला बॉन्ड भी ब्रेक होगा। तो बनेगा क्या? CH3COCl, इसी प्रकार CH3COCl और एक फॉस्फोरस बचा, 3 हाइड्रोजन और 3 ही ऑक्सीजन। तो फाइनली हमने क्या बना दिया? ऑर्थोफॉस्फोरस अम्ल। और सेम रिएक्शन किसके साथ होगी? एथेनॉल के साथ होगी। अब हम चर्चा करते हैं PX5 प्रकार के यौगिकों के बारे में। तो इसके अंदर आपको कौन सा एग्जाम्पल देखने को मिलेगा? PCl5 का। तो इसके अंदर 5 बॉन्ड पेयर और 0 लोन पेयर होने पर इसकी जो शेप होती है वो कैसी होती है? त्रिकोणीय द्विपिरामिड, ठीक है। ट्राइगोनल बाई पिरामिड। और ये क्वेश्चन 2013 के अंदर पूछा गया है। अब इसको बनाने की विधि क्या है? तो जब P4 की अभिक्रिया हम एक्सिस में यानी क्लोरीन के आधिक्य में इसकी रिएक्शन करवाएंगे तो किसका फॉर्मेशन होगा? PCl5 का। और इससे कम आपने क्लोरीन यदि आपने ली है तो PCl3 का फॉर्मेशन होता है। तो एक चीज़ ध्यान रखना, यदि क्वेश्चन में आपसे पूछे कि जब हम P4 की अभिक्रिया क्लोरीन के आधिक्य में करवाते हैं तो किसका फॉर्मेशन होता है, तो आपको ध्यान रखना है कि जब भी क्लोरीन की जो मात्रा है वो आधिक्य में लेकर इसकी रिएक्शन हम P4 के साथ करवाते हैं तो PCl5 का फॉर्मेशन होता है। अब इसकी रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में चर्चा करते हैं। तो जब PCl5 की अभिक्रिया हम वाटर के साथ करते हैं तो POCl3 का फॉर्मेशन होता है। तो इसको याद करने का तरीका मैं आपको बताता हूँ। PCl3 यहाँ, एक Cl यहाँ, एक Cl यहाँ, और वाटर का मॉलिक्यूल इस प्रकार से आप रखना और ये वाला बॉन्ड आपको इस प्रकार से ब्रेक करना है। तो यहाँ से 2 HCl के मॉलिक्यूल बाहर हो गए। अब बचा क्या? P डबल बॉन्ड O और 3 इसके क्लोरीन, यानी ये बन गया POCl3। P डबल बॉन्ड O Cl3। अब इस POCl3 की अभिक्रिया हम जब वाटर के साथ पुनः करवाएंगे तो इजी रिएक्शन है। आपको क्या करना है? 3 HCl के मॉलिक्यूल बाहर निकाल देने हैं इस प्रकार से, ठीक है। अब बचा क्या? तो सबसे पहले हाइड्रोजन कितने हैं? 3। फॉस्फोरस और ऑक्सीजन इसके अंदर कितने हो गए? 1 2 3 और 4। यानी इस बार बनने वाला जो अम्ल है इसका नाम क्या है? फॉस्फोरिक अम्ल। तो ये ध्यान रखना। अब अगली रिएक्शन में कोई समस्या नहीं है। जब एथेनॉल की अभिक्रिया हम किसके साथ करवाते हैं? PCl5 के साथ में। तो इसको ज़रा हम देखते हैं। तो ये भी इजी रिएक्शन है, इसमें थोड़ी सी आपको ट्रिक ध्यान रखनी है। तो इसमें आप क्या करोगे? एथेनॉल की अभिक्रिया जब
PCl5 के साथ करोगे तो आपको यहाँ P और यहाँ Cl और इसके 3 Cl जो बच गए, यहाँ से बॉन्ड आपको ब्रेक करना है तो C2H5Cl। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ से क्या बन जाएगा HCl और हमें क्या प्राप्त हुआ POCl3। ठीक है, और सेम रिएक्शन आपके जब एसिटिक एसिड की अभिक्रिया हम PCl5 के साथ करते हैं तो CH3COCl POCl3 और HCl प्राप्त होता है। तो ये कहानी थी PCl3 और PCl5 की।